जी, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी ने अच्छी तरीके से रक्षाबंधन मनाई होगी। कि इस बार रक्षाबंधन का दो मुहूर्त थे, 2 दिन थी। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, छुट्टियों को एंजॉय किया होगा। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है परिष्कार के इस यूट्यूब चैनल पर। राम राम, राधे राधे, कुमागणी। तो आप मैं ये क्लास अगस्त महीने के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा। ये क्लास उन महानुभाव स्टूडेंटों के लिए है जो वीकली क्लास भी नहीं देखते हैं, उनके लिए है, या उनके लिए भी है जो इसको रिवीजन के तौर पर इसको 2x स्पीड में देखना चाह रहे हो। तो ये उनके लिए भी है। तो आप टेंशन फ्री रहिए। पूरे अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर है वो रिवाइज किया जाएगा। इसको ज़्यादा मैं मोस्टली डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस की हुई है। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल तो देखो ज्वाइन करना पड़ेगा। हैंड रिटन पीडीएफ है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। या फिर सीधा सी बात है, यूट्यूब के अबाउट में जाओ, परिष्कार क्लासेज सर्च कर लो, या फिर यूट्यूब के अबाउट में टेलीग्राम को आइकन है वो दिख जिसी था ना, पेन पर क्लिक कर लो, सीधा पहुंच जिसे बाकी थे परिष्कार SRDR लिख सुनी इतन था ना आज जिसी ऊपर। तो देखो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं हमेशा की तरह आपको फिर बोलूँगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। तो हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बस जिंदगी में क्या है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना जरूरी है। देखो अगर मुश्किलें आ रही है तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुश्किलें ही है जो मनुष्य को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपका भाई बंधु कोई फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसकी कोचिंग करना चाह रहा है तो वो अपने हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। तो घबराइए नहीं, बस ऑफलाइन के लिए आपके दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। और आपका करंट अफेयर है वो आपके सहयोग से मैं कंप्लीट कर ही रहा हूँ। तो चलें फिर अपन देर नहीं करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगस्त महीने का निचोड़ अपन ने ले रखा है, उसका पहला क्वेश्चन है, अपन क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों, सही है ना बात, कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको क्लास अपने को लंबी लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो याद जरूर रखिएगा। चलो इसको यहाँ रखते हैं, तो नीचे रख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपने, हाल ही में राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बताया ही था, 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है। तो ये 11वां नगर निगम अलवर को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, अलवर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं। तो ये करते हैं 11वां, क्योंकि आप सभी को पता है कि 17 मार्च क्या 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले बनाने की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। अब इन जिलों का स्थापना दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और 7 अगस्त को आपको पता है वो जेवलियन थ्रो दिवस भी मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा ने है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप तो जीत ही ली, के साथ है वो पहले लास्ट ईयर 2021 के अंदर है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल है वो जीता था। तो 3 गोल्ड मेडल है इनके नाम है नीरज चोपड़ा को, तो याद रख लेना। 1 अगस्त 2023 को क्या हुई थी, नए राज्यों की क्या अधिसूचना जारी हुई थी 1 अगस्त 2023 को। नए संभाग आप सबको पता है, टोटल संभाग 10 हो गए हैं, जिले 50 हो गए हैं, नए संभाग बीपीएस बने हैं। अब आप बोलोगे सर बीपीएस क्या है, तो बांसवाड़ा, पाली, सीकर, आप चूरू की मैं नाम लाग गयो,
बांस में सिक्कर के मायने आ लाग्यो है, याद रखिया। और सबसे छोटो संभाग भी कोई सो है तो वो है बांसवाड़ा संभाग, ठीक है ना। पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर में क्या है 7-7 जिले हैं। अगर मान लो आपको ये बोल जाए कि सबसे बड़े संभागों में किसे गिना जाएगा तो अजमेर और जयपुर को गिना जाएगा, ठीक है ना। बांसवाड़ा सबसे छोटा, मात्र और मात्र कितने हैं 3 जिले हैं, तो आज याद रखना। और इनमें 7-7 जिले हैं अजमेर और जयपुर में, ठीक है। आप इसको याद जरूर रख लेना। क्या है, अलवर को क्या बनाएगी है, नई नगर निगम बनाया गया है। 11वां नगर निगम, कौन सा 11वां नगर निगम बनाया गया है, तो आप याद जरूर रख लेना। अब अपने 5 राज्यों के साथ है वो 1070, यानी क्या है ये रेड क्लिफ रेखा है ना, उसकी क्या लगती है सीमा लगती है, क्योंकि हनुमानगढ़ और बीकानेर को तोड़कर क्या बनाया गया है, एक नया डिस्ट्रिक्ट अनूपगढ़ बनाया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान के नए जिले व संभाग, नए जिले व संभाग बनाने की अधिसूचना होने के बाद संख्या कितनी हो गई है, तो आपको ये मैंने बता ही दिया। वैसे देखो घोषणा बता दी मैंने, अध्यक्ष कौन है, हाँ ये याद रखना कि समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो रामालोभाया समिति, ठीक है ना, रामालोभाया समिति, ठीक है ना। इनका कार्यकाल कितना पंत बढ़ा दिया है, 6 महीने बढ़ा दिया है, ठीक है ना। सबसे छोटा अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो जिला कौन सा है जनाब, तो जिला है याद रखना दूदू, और सबसे बड़ा उसी का ही वर्चस्व है जिसका नाम है जैसलमेर, तो आप याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। जैसलमेर मरु महोत्सव इसमें मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। जैसलमेर में एक याद रखना, हालांकि ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लेकिन जैसलमेर में क्या शाकाहारी शाकाहारी डायनासोर, डायनासोर के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, याद रख लेना क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं शाकाहारी डायनासोर, जो क्या है चीन में मिले थे ना, उनसे भी 6000 साल, मतलब बहुत ज्यादा पुराने हैं। ये कहाँ मिले हैं, तो ये आकलवुड फोसिल पार्क के अंदर मिले हैं। कहाँ, आकलवुड फोसिल पार्क के अंदर मिले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वंशावली एवं संरक्षण का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वंश लेखक अकादमी कर दिया है। क्या कर दिया है, वंश लेखक अकादमी कर दिया है। तो इसके बारे में आप याद रखना, जो कहां पर स्थित है, जयपुर अपनी गुलाबी नगरी, जो क्या है जिसे 2019 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला था, तो ये यहाँ पर स्थित है। वंशावली मतलब अपने वंश के बारे में अगर जानकारी देखनी है तो ये पूरी बुक है वो कहाँ मिलेगी आपको, जयपुर के अंदर जाना पड़ेगा। तो याद रख लेना, जयपुर में 2017 को ये क्या किया गया था, वंशावली के बारे में देखा गया था। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, इसमें कुल है ना 500 रेलवे स्टेशन है, जिसमें अपने 40 और रेलवे स्टेशनों को शामिल करके टोटल रेलवे स्टेशन कितने कर दिए हैं, तो ये 82 रेलवे स्टेशन कर दिए हैं। कितने, 82 रेलवे स्टेशन कर दिए हैं। आधारशिला किसने रखी थी, अगर आपको पूछ लिया जाए तो जनाब आधारशिला है वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने है और रखी थी। और कब रखी थी, तो 6 अगस्त को रखी थी, ठीक है ना। पहले कितने घोषित थे, तो 40 घोषित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी, तो प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी है वो जनाब कहाँ बनाई जाएगी, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने प्यारे उदयपुर के अंदर। अब आप लोग सर प्यारे उदयपुर क्यों बोला, क्योंकि उदयपुर है हर वीकली क्लास के अंदर मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये वही मेवाड़ है जो हाँ हिस्ट्री के अंदर क्या रहता था, इसका चर्चे रहते थे, ठीक है ना। उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर उदयसिंह के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई थी, तो ये उदयसिंह के द्वारा की गई थी।
किसके द्वारा की गई थी? तेज सिंह के द्वारा की थी। एक बता ही दिया आपको, ठीक है ना। और विश्व के 17 रोमांटिक शहरों की सूची में जयपुर का चौथा स्थान है। इसके रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित किया गया है और किया जा रहा है। और पहले आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान थी। हिलों की क्या है, ये नगरी है जनाब। चलो ठीक है। इससे पहले लोइन सफारी कहाँ स्टार्ट हुई थी? क्योंकि ये क्या है, ये दूसरी है। पहले अपने दिमाग के अंदर आ जाता है। तो पहली कहाँ थी? तो पहली जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी कहाँ? अरे वहीं जयपुर में जहाँ आप जाते हो, नाहरगढ़ के अंदर, ठीक है ना। याद है, रख लेना। टोटल अपने जयपुर के अंदर कितनी सफारी चल रही है? तो 7 सफारी चलती है। अब कौन कौन सी चलती है वो देखते हैं। एक हाथी सफारी है, टाइगर सफारी है, बर्ड सफारी है और 3 लेपर्ड सफारी है। टोटल कितनी चलती है? 7 चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये ज्वार कला केंद्र के अंदर प्रारंभ किया है। कहाँ किया है? ज्वार कला केंद्र के अंदर प्रारंभ किया है। अब ये ज्वार कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ज्वार कला केंद्र है वो जयपुर के अंदर स्थित है। अब ज्वार कला केंद्र स्थापना कब होती है? 1993 के अंदर स्थापना होती है। और अभी इसका 30वां क्या बनाया गया है? स्थापना दिवस बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्थापना दिवस बनाया गया है। ठीक है ना, याद रख लेना। और जो कल्चरल पार्क है वो कहाँ है? तो बीकानेर के अंदर है। और वो क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ज्वार कला के तर्ज पर क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ठीक है। वाणिज्य उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो शकुंतला रावत है। कौन है? शकुंतला रावत है। आप याद जरूर रख लेना, ये मैंने बता दिया। ठीक है। प्रथम बुनकर पुरस्कार किसे मिला था? तो बसंती देवी को मिला था। तो कहाँ की है? नागौर की है। याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसने की है? तो वो कलराज मिश्र जी ने की है। किसने की है? कलराज मिश्र जी ने की है। जो क्या है? अपने राजस्थान के क्या है? गवर्नर है। जान याद रख लेना, गवर्नर है। 44वें गवर्नर है। इससे पहले वो एचपी के गवर्नर थे। हिंदुस्तान पेट्रोल नहीं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है ना। अब देखो, संविधान को पढ़ो है तो एक याद रखना, संविधान पार्क का शिलान्यास 3 जनवरी को हुआ था। और 3 जनवरी को कहाँ हुआ था? तो जयपुर के अंदर हुआ था। किसने किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी ने किया था। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता किसने दी है? तो शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन की सहायता है वो किसने दी है? तो एडीबी ने दी है। कि मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1966 को होती है। और मनीला में इसका क्या स्थापित है? हेडक्वार्टर स्थापित है। कहाँ हेडक्वार्टर? राजस्थान में पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भी कहाँ आयोजित हुआ है? उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ? उदयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। और ये कितने दिवसीय है? तो ये 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है। आप याद रख लेना। और ये कितना सम्मेलन है अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रख लेना कि ये 9वां सम्मेलन है। क्या है? 9वां सम्मेलन है। और उदयपुर के अंदर। ठीक है ना। जूनियर शतरंज प्रतियोगिता में भी क्या है? आयोजित हुई। वो कहाँ आयोजित हुई? तो उदयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई सहयोग के रूप में मनाने की पहले सराहना किसने की है? तो ये दौसा ने की है। देखो, पहले क्या आता था? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता था? तो वो दौसा आता था। लेकिन अब कौन सा है? अब है वो सुद्धू है। ठीक है ना। आप याद रख लेना। ठीक है ना। इससे कितने लाभान्वित हो गए? 3.5 लाख महिलाएं लाभान्वित। तो इनके लिए पोषण की क्या है? पोषण किट प्लस 5,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उनको दिए जाएंगे प्रधानमंत्री। और ये ना प्रधानमंत्री और मतलब केंद्र और राज्य की क्या है? सम्मिलित योजना है, जिसमें क्या रहता है? इनका योगदान रहता है। नेक्स्ट, राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है? देखो,
अब इसको अपन 5-4 नहीं कह सकते, ये क्वेश्चन सही कर दिया जाएगा। बाघ प्रयोग, ठीक है, ये 4 के साथ 5 क्या देखना आप याद रख लेना, टाइगर रिजर्व बना दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 बाघ परियोजनाएं हैं। अब आप बोलोगे सर 5 कहाँ, यहाँ तो 4 है। तो देखो अगर आपने अगस्त का लास्ट वीक का देखा था ना, उसमें मैंने बता दिया अभी करौली धौलपुर को भारत का 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है, वो घोषित कर दिया गया है। तो आप याद जरूर रख लेना, तो आप याद जरूर रखना, ठीक है। इसमें सबसे पुराना है रणथंभौर 1973, उसके बाद में कौन सा बना था, सरिस्का बना था 1977, और मुकुंदरा बना था 2013, और रामगढ़ विषधारी, मतलब इतना क्वेश्चन आ चुके हैं रामगढ़ विषधारी से तो आप पूछो मत है, ठीक है ना। ये 2022 के अंदर, और याद रख लेना करौली धौल ये भी बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये 5वां क्या है, टाइगर रिजर्व है, और भारत का पूछा जाए तो 55वां टाइगर रिजर्व है, याद जरूर रख लेना, ठीक है ना। और टाइगर के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है, तो देखो ये कितने जिलों को किया है, 15 जिलों को किया है। यहाँ ओलावृष्टि की बात हो रही है, हमारे तो आपने अपने तो क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है जनाब, क्या बताएं, खेती को तो क्या कर दिया, 12 बजा दिए, ठीक है ना, सबको ही पता है। तो इसका आंसर क्या है, 15 जिले हैं। इसमें कुल गांव अगर पूछ लिया जाए 2588, 2588 क्या 258, ठीक है ना। सबसे ज्यादा गांव अगर पूछ लिया जाए, देखो यही रखो, ये जो फैक्ट लिख रखे हैं, ज्यादा गांव बाड़मेर में और कम गांव अगर पूछ लिया जाए तो अजमेर के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान में कितने शहरों को ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की गई है, तो ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा है वो 13 शहरों को की गई है। कितने, 5 5 10 और 3 13 को, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ने किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म इंटरनेशनल ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया है, तो ये किस राज्य को किया है, हाँ सीधी सी बात है, ये किसको कर सकते हैं, तो ये अपने राजस्थान को ही कर सकते हैं। किसको, राजस्थान को ही कर सकते हैं। चलो अपन लेट नहीं करते हैं क्योंकि क्लास ऐसे ही बहुत बड़ी हो रही है, आप देखते हैं राजस्थान को किया है। और ये आयोजित कहाँ हुई है, तो बेंगलोर के अंदर आयोजित है राजस्थान को, बेंगलोर के अंदर श्रम दिवस के उत्पादन में पहले स्थान पर। और इस मार्च को इसका स्थापना दिवस, आरटीएच लागू करने वाला पहला दिन राजस्थान। और श्रम दिवस में दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर, ठीक है। हालांकि पशु सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है, तो आप याद है रख देना, ठीक है ना। और जिलों के मामले में बात की जाए तो तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। 50 जिले, 53 जिले इसके हैं एमपी के, और सबसे ज्यादा यूपी के डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को कब से किया जा रहा है, तो ये सबको पता है, तो 10 अगस्त को वितरित किया जा रहा है। इसकी तो आपको मैं क्या बताऊं, कहानियां यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह चलते हैं, तो ये ऐसे ही आया था कि एक लेडीज क्या ले रखा है, फोन ले रखा है गहलोत का, क्या ये किसने दिया है, इसका गहलोत ने दिया है, क्या अच्छा, तो क्या गहलोत जी ने दिया है, तो अब ये बताओ, तो अब आगे वोट किसको दोगे, अच्छा चलता है ना, क्या हाँ अच्छा चलता है, अब वोट किसको दोगे, क्या मोदी जी को दोगे, क्या क्यों, क्या फोन तो आपने गहलोत का दिया है, तो क्या वापस चले, तो एक बार दिया हुआ मेल वापस पैसे भी नहीं करना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो तो दो। बाकी देखो ये है कि जिनके आप फायदा उठाते हो योजनाओं को फायदा मिल रहा है, तो मेरा सब मानना ये है कि वहीं करना चाहिए। बाकी देखो मैं राजनीतिक मामला से दूर रहूँ, मैं थोड़ा सा तरफ जाता हूँ, ठीक है। बजट में अगर पूछ लिया जाए तो 2023 में घोषणा हुई थी, कुल 40 लाख महिलाओं को दिया जाएगा और 6,800 रुपए दिया जाएगा, ठीक है ना। अमेजन द्वारा अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ खोला गया है, तो ये अमेजन द्वारा है जनाब, ये स्टैटिक जी के स्टार्ट हो जाता है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख के अंदर खोला गया है, डल झील के अंदर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर डल झील के अंदर खोला गया है, ठीक है ना, डल झील के अंदर, ठीक है ना, याद रखना ना। और भारत के पहले इंग्लिश मेडिसिन की मेजबानी भी कौन करेगा, जम्मू कश्मीर करेगा, ठीक है ना। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर
ये देखो वुल्लर मानस गंगावत, कौन कौन सी, वुल्लर मानस गंगावत, ठीक है ना। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है, तो ये सबको पता है, ये किसे मिला है, तो ये रतन टाटा जी को मिला है, ठीक है ना। अब देखो और अपन डिस्कस कर लेते हैं कि देखो उद्योग के बारे में मिल गया, और भी अपन देखते हैं तो मिला है, तो वो देखो प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का क्या मिला है, ग्लोबल पुरस्कार है मिला है। प्रिया एएस को क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, प्रिया एएस को साहित्य अकादमी, ग्लोबल भारतीय सिनेमा का ग्लोबल पुरस्कार कार्तिक आर्यन को, और प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूबेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो भारत का पहला अटल इक्यूबेशन को कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये केरल के अंदर स्थापित किया जाएगा, आप याद जरूर रख लेना, ठीक है। केरल जिसकी राजधानी है और सीएम कौन है, पिनरई विजयन है, ठीक है, याद रख लेना। और पेंगोंग रेस्टोरेंट की दुनिया का 11वां प्रसिद्ध रेस्टोरेंट नामित किया गया, ये जहां कहाँ स्थित है, अंगदान दिवस, केरल के अंदर। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सबको पता है 3 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंगदान दिवस मनाया जाता है। पहला अंगदान दिवस कब प्रत्यारोपण हुआ था, 1954 को हुआ था, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के तेंगा घाटी पर किया है। कहां, अरुणाचल प्रदेश की तेंगा घाटी पर किया है, अरुणाचल प्रदेश, तब इसकी राजधानी ईटानगर है। पीएम कौन है, तो पीएम कौन है, पेमा खांडू है। और बसंत भारत भी यहीं, सॉरी बुलंद भारत भी कहाँ, तो तेंगा घाटी अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी, भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं काफी बार बोलता हूँ, ये कहाँ खोल जाएगी, तो ये एमपी में खोली जाएगी, जिसकी कैपिटल क्या है, भोपाल उसकी कैपिटल है। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। 2000 साल पुराने जल निकाय वो भी यहीं मिले थे। और सोया स्टेट व टाइगर स्टेट किसे जाना जाता है, तो वो भी किसको जाना जाता है, एमपी को जाना जाता है, तो आप याद है जरूर रख लेना। हाल ही में बच्चों को 2 घंटे तक स्मार्टफोन चलाने के लिए सीमित समय किस देश ने बनाया, तो ये मैंने बताया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किसने की, ये अच्छी चीज किसने की है, तो ये चाइना ने की है। किसने की है, चाइना ने की है, क्योंकि देखो भी हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं ना, तो उससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों सही गलत की उनके समझ में नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा फ़ोन से दूर रखें, क्योंकि उनके रेडिएशन से आंखें खराब होती है, प्लस से दिमाग भी क्या होता है, कमज़ोर होता है। और बाकी आपको सबको पता है, आप क्योंकि आप समझदार हो, ठीक है ना। चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है ना। शी जिनपिंग इनके राष्ट्रपति हैं। किस राज्य के द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया, तो ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसकी कैपिटल क्या है, तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। हेमंता बिस्वा क्या कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा है, क्या है, इसके सीएम है, ठीक है ना, याद रख लेना। और क्या रखोगे याद, असम के नई विधानसभा का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। असम के नए विधानसभा का क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है, आप याद जरूर रख लेना, ठीक है। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची कला समूह की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है, तो कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है, तो ये जनाब सही आंसर है उसका लेह के अंदर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधा लेह लद्दाख की तरफ चल जाए, अपने इंडिया के मैप में ये क्या है, सबसे याद रख लेना। अब देखो यहाँ मैप पाकिस्तान, चीन ने क्या किया है, अपना मैप जारी किया है, जिसमें अक्सर चीन को खुद का बता दिया और अरुणाचल प्रदेश को भी खुद का ले लिया। तो देखो वो थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा कैसा चलेगा, हमारा अखंड भारत है, ऐसे कैसे चीन अपनी मनमर्जी चला सकता है। इस राज्य की जलेसर धातु को जीआई टैग मिला है, तो इसका सही आंसर है ज्यादा क्या है, जीआई टैग है, ठीक है ना, याद रख लेना। और यूपी के सीएम आप सबको पता है योगी जी है, और कैपिटल क्या है, लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और क्या याद रखो, और विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भी अगर आपको पूछा जाए वो कहाँ बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है, सही याद रखना, वाराणसी के अंदर बन रहा है। इसरो द्वारा देश का क्या, द्वारा देश का किस देश के साथ सैटेलाइट है जिसका नाम है PSLV 56 लॉन्च किया गया है, तो ये सिंगापुर है ना, किसका, सिंगापुर के द्वारा, ठीक है, सिंगापुर के साथ। अब इसरो जिसकी स्थापना 1969 को होती है,
चंद्रयान 3 इसका सफल परीक्षण रहा था। आप सबको पता है साउथ पोल पर हम जाने वाला पहला देश बन गया है, चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश बन गया है, याद जरूर रख लेना। अभी अगर आपको पूछ लिया जाए कि सूर्य के लिए कौन सा मिशन है जो 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, यानी अगस्त सितंबर अभी आ गई डेट, तो इसको लॉन्च किया जाएगा, तो वो आदित्य L1 है, याद रख लेना। कौन सा? आदित्य L1, जो सूर्य के बारे में क्या करेगा, जानकारी लेगा। सूर्य के पास में एक निकटतम तारा है, उसका नाम है लांगराज। लांगराज के पास है, वो स्थापित हो जाएगा वहां से, क्योंकि उससे आगे जाएगा तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि हाइड्रोजन भरी सूर्य बहुत ज्यादा तपता है, ठीक है ना। भारत की पहली IAU 50 स्केल किलोमीटर चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो ये मेजबानी करेगा अपना हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद करेगा। इंटरनेशनल एथलेटिक्स मतलब IAU अगर आप किया जाए, नेशनल एथलेटिक्स क्या यूनियन, ठीक है ना, याद जरूर रखोगे ना। सही चल रही है ना क्लास, बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आपको देख डिस्कस करनी है, मतलब मेरे को डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए आप वीकली क्लास में चले जाना, ठीक है ना, क्योंकि ये डिटेल में करने लग गया तो लगभग 100+ क्वेश्चन है इसके अंदर, तो बहुत लंबी चल जाएगी, ठीक है। ये भी अच्छा नहीं लगता कि क्या आपका क्या करूं मैं, थोड़ा टाइम वेस्ट करूं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, तो देखो लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला, ये चौथे PM है जिन्हें मिला। इससे पहले अटल जी को मिला हुआ है, नेहरू जी को मिला है, इंदिरा गांधी को मिला हुआ है, ठीक है, याद रखोगे ना, तो ये याद है जरूर रख लेना। अगर 2022 और 23 का पूछ ले, 23 का पूछ लिया जाए, 23 का तो मोदी जी को, 22 का टेसी थॉमस को मिला था, और 21 का किसको मिला था, साइरस पूनावाला को मिला था, ठीक है ना। भारत और किस देश के मध्य समझौता की 8वीं वर्षगांठ हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है, ढाका है, मुद्रा टका है, और PM शेख हसीना है। और अभी 20 ब्रांड गेज भी भारतीय रेलवे ने किसके दिया है, तो वो बांग्लादेश को दिया है। हाल ही में वार्सो में WTA खिताब जीता है, तो ये दुगा स्वीटेक, ठीक है ना, याद रख लेना, ठीक है ना, याद है जरूर रखना, दुगा स्वीटेक। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड वीक आ गया है। अगस्त तक राजस्थान में कुल कितने GI टैग मिल चुके हैं, देखो डिस्कस करना पड़ेगा। अगस्त 2000 तक है, देखो 22-23 तक है, 21 GI टैग मिल चुके हैं। अभी 5 नए GI टैग मिले हैं, तो आप याद रख लेना। 2 तो बीकानेर को मिले हैं, ठीक है ना, एक नाथद्वारा को मिला है, ठीक है, और एक जोधपुर को मिला है, और एक उदयपुर को मिला है। क्या मिला है, एक उदयपुर, ठीक है, उदयपुर कोफ्तगारी, और बीकानेर को तो कला, और बताओ एक तो कसीदाकारी, ठीक है, और नाथद्वारा की पिछवाई कला, और जोधपुर की क्या है, तो जोधपुर की बंदेज कला को मिला है, ठीक है। इसके साथ टोटल 21 GI टैग हो चुके हैं, और इससे पहले GI टैग है वो संख्या कितनी, 16 थी। 2021 के अंदर किया किस था, सोजत पाली, मतलब मेहंदी को मिला था, सोजत मेहंदी को क्या मिला था, GI टैग मिला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ, जोधपुर के अंदर होगा। ये 2023 का अगर पूछ लिया जाए तो वो भी कहाँ हुआ था, जोधपुर के अंदर हुआ था, ठीक है ना, कहाँ हुआ था, जोधपुर, वही जिसकी स्थापना राव जोधा ने की थी। किसने की थी, राव जोधा ने की थी। कब की थी, 1459 के अंदर की थी, ठीक है ना, 1459 के अंदर की थी। 12 मई को क्या आता है, इसका स्थापना दिवस आता है, क्या आता है, स्थापना दिवस 12 मई को आता है, याद जरूर रख लेना। जिस पर क्या दिया जाता है, राव सिंह पुरस्कार दिया जाता है। अब राव सिंह पुरस्कार दिया जाता है, तो इस बार 2023 का 12 मई को राव सिंह पुरस्कार अश्विनी वैष्णव जी को मिला था। किसे, अश्विनी वैष्णव जी को मिला है, जो कौन है, हमारे रेल मंत्री है, याद रख लेना। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है, ठीक है ना, राजीव गांधी फिनटेक। और अगर राजीव गांधी पार्क पूछ लिया जाए तो जोधपुर के, जयपुर के अंदर है। और ललित कला अकादमी पूछ लिया जाए तो जयपुर के अंदर है। और अगर संगीत कला अकादमी पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। संगीत कला अकादमी
जोधपुर के अंदर है। अगर ये पूछ लिया जाए महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो भी जोधपुर के अंदर है। तो वहाँ है, जोधपुर के अंदर है। इस राजस्थान का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है, तो एम्स जोधपुर के अंदर बन रहा है। ठीक है, थार महोत्सव तो थार महोत्सव जोधपुर के अंदर। ठीक है, याद है, जरूर रखना। मरु जैसलमेर के अंदर। और ठीक है, याद रखोगे ना। पतंग महोत्सव, तो पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से 6 मार्च, ये मैंने बता ही दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपन ने जोधपुर के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवगठित जिलों का स्थापना दिवस मैंने बता ही दिया। ये क्वेश्चन तो मान लो रिपीटेड है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, मिस राजस्थान का 23 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णवी शर्मा को मिला। वैष्णवी शर्मा ने जीता है। ठीक है, वैष्णवी शर्मा ने जीता है। अब देखो मिस राजस्थान संस्करण कितना है, 25वां। ठीक है ना, कहाँ आयोजित हुआ था, तो गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। कहाँ, गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर आयोजित है। अभी भारत ने है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है, तो आप याद रख लेना। जो कहाँ, और उप विजेता मलेशिया रही थी। ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस जिले में वैज्ञानिक द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी शाकाहारी डायनासोर, तो ये मैंने क्वेश्चन बता दिया। ठीक है ना, ऐसे अब आने लगे ना बार बार, तो अपन क्यों फालतू में टाइम करें। तो ये मैंने सारा बता रखा है। मरु महोत्सव जैसलमेर, और ऊंट महोत्सव बीकानेर, थार महोत्सव बाड़मेर, और पतंग महोत्सव जयपुर। ठीक है ना, याद रख लेना। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस योजना की वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल श्रेणी में गोल्ड मेडल मिला है, तो ये किस योजना को मिला है, जन आधार योजना मिला है। ठीक है ना, जन आधार योजना आप याद रख लेना। ये लॉन्च कब होता है, 18 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। हाँ, ठीक है ना। और इसका मंत्री कौन है, राजस्थान की डिजिटल इसकी मंत्री है ममता भूपेश। 22 में मारवाड़ बाकी मारवाड़ महोत्सव, मरु महोत्सव है ना, याद जरूर रख लेना। ये यहाँ मैंने लिख रखे हैं, सही देख। मरु महोत्सव जैसलमेर, और थार महोत्सव बाड़मेर, और पतंग महोत्सव जयपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर है। ठीक है ना, मारवाड़ महोत्सव बात की जाए तो जोधपुर के। ठीक है ना, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है, कई बार होगी। ठीक है ना, ठीक है। 22वें मारवाड़ रत्न समारोह में मारवाड़ रत्न राज्य पुरस्कार किसे मिला है, तो ये हरिप्रसाद चौरसिया को मिला है। किसे मिला है, हरिप्रसाद चौरसिया को मिला है, याद रख लेना। ठीक है ना, मारवाड़ तो जोधपुर। अब देखो जोधपुर के मेहरानगढ़ में क्या के अंदर आयोजित है, वादा किसके द्वारा ही दिया गया था, 44वें राज्यपाल अपने, तो कौन है वो, तो कलराज मिश्र जी है, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, याद रख लेना। और नूर शेखावत याद रख लेना, नूर शेखावत है जिन्हें पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड दोनों मिल चुके हैं, तो याद रख लेना। ठीक है ना, शेखावत। कीर्ति भारती को याद जरूर रख लेना, जोधपुर की है, और बाल विवाह के लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, तो वो भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदेश के किस विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक 2023 मिला है, तो ये जल विभाग को मिला है, जल संसाधन विभाग को मिला है, जिसके मंत्री कौन है, महेंद्रजीत सिंह है। कौन है, महेंद्रजीत सिंह है। ठीक है, राज्य आवासन मंडल आप सबको पता है, जिनके चेयरमैन ने अभी क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। और राज्य आवासन मंडल अपना 54वां दिवस स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी ने 4 गोल्ड मेडल छात्रा को दिया है, तो रितिका माथुर को दिया है। ये कटक के अंदर हुई है, उड़ीसा के। ठीक है ना, आयोजित उड़ीसा की कटक के अंदर हुई है। कटक के अंदर है, चावल के अंदर भी है। ठीक है ना, ऐसे याद होना चाहिए, फटाफट हो जाए। अनूपगढ़ जिला किस जिलों से मिलकर बना है, 6 उपखंड 7 तहसील के गंगानगर और बीकानेर से मिलकर बना है। और ये 5वां डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा रेड क्लिफ से कहाँ से मिलती है, ये इसकी लैला मजनू। और अभी मैंने बताया था अनूपगढ़ आर्य महोत्सव, और एक बुड्ढा जोहड़ मेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस आते हैं, अनूपगढ़ के अंदर आने लगे हैं, आप गंगानगर मत लगा देना। ठीक है ना, प्रदेश में कहाँ पर आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, तो ये हुई है नाथ द्वारा राजसमंद। 5 लिए एक मिला।
पिछवाई कला को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, नाथ द्वारा राजसमंद ही है जहाँ राजस्थान का पहला 5G नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर भगवान कृष्ण जी का क्या है, मंदिर है। भगवान कृष्ण जी के मंदिर के मूर्ति के पीछे है तो कला की गई है वही पिछवाई कला है, ठीक है ना। तो उसे जीआई टैग मिला है, अभी याद है, रख लेना। अब जो कृष्ण जी का है वो मंदिर है वो किस संप्रदाय को संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। अगर आपको पूछना है कि गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर कहाँ है, जयपुर में है, गोविंद देव जी। आप याद रखोगे, बिल्कुल रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम रहा है, तो बीकानेर रहा है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1488 के अंदर राव बीका के द्वारा स्थापित होती है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है ना। अक्षय तृतीया को इसका स्थापना दिवस आता है, यादें जरूर रख लेना। नेक्स्ट पे अगर दूसरे बात पे जाए मानकर, तीसरे पे अपनो चूरू, और सबसे अंतिम बात की जाए तो जैसलमेर तारबंदी योजना में कौन सा राज्य है, तो अपना राजस्थान राज्य ही शीर्ष पर रहा है। इसमें अनुदान 400 मीटर का तार या फिर 68,000 रुपए दिया जाता है। रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना, तो फ्रेंचाइजी योजना। फ्रेंचाइजी योजना आप याद है जरूर रख लेना, ठीक है ना। आप याद रख लेना, ये महिलाओं के लिए है और ये किसके उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो कौन है, तो शकुंतला रावत है। सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ये कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ये सही आंसर है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान है वो चलाया जा रहा है। कि आजकल सब पेरेंट्स बहुत बच्चों को क्या नहीं देते, टाइम नहीं देते, कि क्या करना है, मिलकर बच्चों को होगा, ठीक है ना। याद रखना, राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय दल में हुआ है विश्व एथलेटिक्स चैंपियन के लिए, भावना जाट को है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, तो बुडापेस्ट के अंदर, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर आयोजित हुई है। भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जेवलियन थ्रो के अंदर जीता है, ठीक है ना। ये भावना जाट है वो कहाँ की है, राजसमंद की है, याद रख लेना। भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, जो एलओसी के पास है, यानी एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर वाह है, कहाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर वाह है, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। और जम्मू कश्मीर में भी कहाँ पर, तो ये कुपवाड़ा जिला है, किशन गंगा नदी के तट पर हुआ है, ठीक है ना। डॉक्टर आपके गांव, ये भी जम्मू कश्मीर की योजना है। और पहला फ्लोटिंग पार्क डल झील पर पहला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। दक्षग्राम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। हाल ही में किसके द्वारा लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया गया है, ये रूस के द्वारा किया गया। और ये क्या हो गया, लास्ट में अपने भारत से चंद्रयान से पहले लैंडिंग करवाने की कोशिश कर रहा था, क्या हो गया, क्रेश गया, क्या हो गया, क्रेश हो गया, ये याद रख लेना आप, ठीक है ना। भारत में आमरस महोत्सव है वो कहाँ, तो रूस की राजधानी मॉस्को के मनाया जाता है, इसकी राजधानी मॉस्को है। हाल ही में किस देश की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है जिसका नाम है जकार्ता, सबसे प्रदूषित राजधानी, ठीक है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो सबसे क्या है, प्रदूषित है, ठीक है ना। राष्ट्रपति जोको विडोडो है, अंडर 17 विश्व कप भी की मेजबानी भी कौन कर रहा है, तो वो मेजबानी भी इंडोनेशिया ही कर रहा है। मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा किसने की है, मां नर्मदा लोक, हनुमान लोक और महाकाल लोक, ये कहाँ पर है तीनों, ये एमपी के अंदर है। नर्मदा लोक, महाकाल लोक और हनुमान लोक भी आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी घोषणा किसने की, एमपी ने की है। बाकी एमपी के बारे में अपन ने लिख रखा है और डिस्कस भी कर रखा है। सशक्त महिला आइकॉन का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मायरा ग्रोवर को मिला है, किसे मिला है, मायरा ग्रोवर को पुरस्कार ये मिला है, याद रख लेना, ठीक है ना, मायरा ग्रोवर, ठीक है ना। ग्लोबल लीडर समिट है, ग्लोबल लीडर समिट 2023 कहाँ किसके मिला है, तो जयेश सैनी को मिला है ये पुरस्कार, याद रखना। लोकमान्य तिलक नरेंद्र मोदी और उद्योग के लिए रतन टाटा जी को पुरस्कार मिला है, ठीक है। किस राज्य में कमार जाति को निवास करती है जिसे आवास का अधिकार मिला है, तो ये छत्तीसगढ़ की जिला धमतरी जिले के अंदर कामार जाति को क्या है, आवास का क्या मिला है,
ने अधिकार मिला है। भूपेश बघेल सीएम है और इसकी रायपुर क्या है, कैपिटल है। ठीक है ना। और भारत का 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। कहाँ, नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। ठीक है ना। हथकरघा समिट भी कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के अंदर हुआ था, याद रख लेना। और हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को और क्या मनाया जाता है, तो नए जिलों का गठन हुआ है उसका स्थापना दिवस, जेवेलियन थ्रो दिवस बनाया जाता है। 3D प्रिंटेड डाकघर जो ओपन हो गया मात्र 36 दिन के अंदर, तो ये बेंगलुरु के अंदर। किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का, मतलब केरल राज्य के अंदर नाम बदलने की घोषणा हुई है, जिसका केरलम मलयालम भाषा को क्या कहा जाता है, केरलम किया जाता, केरलम नाम जाना जाता है, इसलिए वो पारित किया गया है। सीएम पिनरई विजयन है, आप सबको पता है, तिरुवनंतपुरम राजधानी है। ठीक है। हाल ही में एसएसबी यानी सशक्त सेना बल ने कहां पर 54 फीट के तिरंगे का अनावरण किया है, तो ये सिलीगुड़ी में किया है। ठीक है ना, सिलीगुड़ी में किया गया है। पीएम जन धन योजना में के लाभार्थियों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो बिहार राज्य है वो शीर्ष पर रहा है, जिसके सीएम नीतीश कुमार है। ठीक है ना। सेकंड स्थान पर अगर आपको पूछा जाए तो यूपी रहा है। कौन रहा है, सेकंड स्थान पर यूपी रहा है। ठीक है। गवर्नर कौन है, राजेंद्र आर्लेकर, किसके, बिहार के। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत दल की मेजबानी कौन करेगा, नीरज चोपड़ा। और इन्हें 19 अगस्त को ये आयोजित हुई थी और 19 अगस्त से 28 अगस्त तक थी, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है, सबको पता है। G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ हुई है, तो कोलकाता के अंदर हुई है। अभी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है, जयपुर के अंदर हुई है। ठीक है ना। शेरपा उदयपुर के अंदर हुई थी, कल्चरल वाली तो वो जोधपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, याद रख लेना। महिलाओं सुरक्षाओं के लिए भी बैठक हुई थी, वो भी कहाँ हुई थी, जयपुर के अंदर हुई थी। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अभी इसके अंदर 4 देश और शामिल हो गए, अभी तो 5 ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2009 में, अभी 4 देश और शामिल हो गए हैं अभी इसमें, तो आप याद रख लेना। ये अन्य रोचक तथ्य हैं वो भी आप याद रख रहे रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। और अगर आपको सीईटी की ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन वही रहे तो क्या हो, मजबूरी हो उनकी। ठीक है ना, मतलब वो ऑफलाइन आ नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन ही क्या है, असली पढ़ाई होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि एक तो आप मूवी देखते हो मोबाइल के अंदर, और एक आप जाकर देखते हो थिएटर के अंदर। आप खुद समझदार हो, फर्क आप सबको पता है। वही क्या मिलता है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के क्या है, बेनिफिट होते हैं। क्यों, क्योंकि पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए, माहौल तैयार होना चाहिए। आप जैसा आपके आसपास एनवायरनमेंट होगा ना, वैसे ही आप बन जाओगे, ये हकीकत है। अगर आप कहीं खराब एनवायरनमेंट के अंदर रहोगे ना, तो आप 10 दिन 20 दिन के बाद में आप उसके वैसे के वैसे ही गुण है वो आपके अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर रहोगे तो आपके अंदर अच्छे गुण आएंगे। इसलिए माहौल बनाना जरूरी है। ठीक है ना। तभी देखा होगा अपनी आईएएस आरएएस की तैयारी करने वाले अपने बेंच के रूम के अंदर मेज पर सारी जगह है, तो हर चीजें चिटे चिटे छोटे छोटे चिटे से पानी रखते हैं वो, क्योंकि वो माहौल बनाते हैं। ठीक है ना, माहौल बनाना भी जरूरी है। तभी तो ये कह के गए थे, जैसी संगत वैसी क्या है, रंगत है। तो आप याद रखना, ऑफलाइन के लिए आप आ सकते हो, वेलकम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की उद्देशिका या मूल कर्तव्य का वाचन का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो आपने राजस्थान ने बनाया है भाई साहब। आपनो राजस्थान सबसे प्यारो, सबसे आगे है। ठीक है ना। धरती प्राणी धरती धरती कण कण जय 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 राजस्थान। ठीक है ना। श्रम जीव उत्पादन में ये सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, याद रखना। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। क्या, मेजर जनरल आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज रट लेना। ठीक है ना। स्थापना 2014 के अंदर है, और आरएसएस का मुख्यालय दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। ठीक है, कार्यकाल इनका होता है 3 साल, और आरपीएससी के संजय क्षत्रिय है। और अभी आरपीएससी ने एक क्या किया है, नियम भी जारी कर दिया, जिसमें 5वां आपको क्या मिलेगा, आपको 5वां गोला मिलेगा।
आप पर्सन खाली नहीं छोड़ सकते। जितने आपको आंसर आते हैं वो तो आप आंसर दे देना, लेकिन बाद में ओमार आप खाली नहीं छोड़ के आ सकते, वो 5वां गोला भरना ही पड़ेगा। अगर आप गोला नहीं भरोगे तो आपके क्या है, नंबर काट लिए जाएंगे 1/3। ठीक है ना, उसके लिए आपको 10 मिनट है वो क्या दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ये अच्छी पहल है, ठीक है ना। इससे थोड़ी सी धांधला बढ़ी है वो क्या होगी, कम होगी। भारतीय विमान पतंग प्राधिकरण की ओर से जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। ये एक एयरपोर्ट है भाई साहब, ग्राहकों को संतुष्ट कौन सा कर सकता है, तो एक ही कर सकता है, वो है उदयपुर, अपने राजस्थान का क्या, उदयपुर। ठीक है ना, यादें जरूर रख लेना, उदयपुर हर एक चीज के अंदर आगे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बाद में अगर ऐसे दूसरे स्थान पर रहे, ऐसे अगर आपको गले पर भोपाल का, ठीक है ना, भोपाल एमपी के अंदर, क्या एमपी की राजधानी भोपाल है। ठीक है ना, तीसरा स्थान देहरादून को मिला है। G20 व्यापार एवं निवेश समूह की मंत्री स्तरीय बैठक मैंने आपको बताई दी, ये कहाँ हुई है, ये जयपुर के अंदर। हाँ, जयपुर के अंदर, ये गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर हुई है। चलो ठीक है ना। जी टूरिज्म एक्सपो की जयपुर के अंदर, महिला कोर की मैंने बताया जयपुर के अंदर, शेरपा और सस्टेनेबल की उदयपुर के अंदर, और डेलीगेट समूह की जोधपुर के अंदर। सिंगापुर में राजस्थान के किस विभाग को एशियाई बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो राज्य आवासन मंडल को, जिसकी स्थापना 1970 को होती है स्थापना, अभी 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी राजस्थान की ये रेरा कंपनी भी है। देश का सबसे बड़ा पंचतंत्र चिकित्सा केंद्र कहाँ, अरे बड़ा पंचतंत्र नहीं है, कहाँ आ रही है, जोधपुर। स्थापना दिवस 12 मई, रावसिया पुरस्कार रावसिया द्वारा क्या स्थापना किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर पंचतंत्र है। ठीक है ना, ठीक है। अभी बंदेज कला को क्या मिला है, CIT मिला है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। ठीक है, महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रतापगढ़ के अंदर हुआ है। प्रतापगढ़ कब मिला था, 26 जनवरी 2008 को नया जिला बना था, 33वां जिला। अब ये बांसवाड़ा संभाग के अंदर आता है, पहले किस में आता था, उदयपुर संभाग के अंदर आता था। हाल ही में उद्यम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI की स्थापना 1935 को होती है, जिसके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर शक्तिकांत दास है, 25वें गवर्नर है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, आप याद है रख लेना। हाल ही में पवन अरोड़ा किसके पद चेयरमैन से, आप सबको पता है, मैंने बता दिया, राज्य आवासन मंच के पद से। इनका कार्यकाल कब तक था, 2025 तक था, लेकिन इन्होंने पहले ही अपने मन से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना। हाल ही में 1 दिवसीय सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो जयपुर के अंदर सखी सम्मेलन का आयोजित है वह है गुलाबी नगरी जयपुर। ललित कला अकादमी जयपुर, संगीत, उर्दू, संस्कृत अकादमी, सारी के सारी भाषा से रिलेटेड, पंजाबी संस्कृत अकादमी, सारी की सारी जयपुर के अंदर। ब्रज भाषा अकादमी जयपुर के अंदर, पश्चिमी संस्कृत अकादमी उदयपुर के अंदर। ठीक है ना। ये क्या है, प्रदेश में निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब हुई है, तो ये 15 अगस्त से हुई है। 10 अगस्त से क्या हुई है, तो 10 अगस्त से आपको मैंने बताया था स्मार्टफोन योजना। ठीक है ना, ये 15 अगस्त से आप याद है रख लेना, ये तो चल ही रही है। ठीक है ना, देखोगे ना पक्का। पक्का पक्का पक्का, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किन 2 रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि खोलने की घोषणा हुई है, तो देखो सवाई माधोपुर और भगत की कोठी। भगत की कोठी, सवाई माधोपुर तो सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन है ही, भगत की कोठी कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। भगत की कोठी से कुछ याद आ रहा है कि, हाँ सर याद आ रहा है कि क्या, भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, तो भगत की कोठी जोधपुर से साबरमती का सर दूसरी आई है, तो अब तो पहली कद आई, तो बेटा पहली आई है वो कब आई है,
तो पहली आई ही वो दिल्ली से अजमेर की तरफ चली थी अप्रैल के अंदर, ठीक है, याद रख लेना। हाल ही में नया बना जिला किस संभाग में शामिल किया गया है? तो ये नया बना जिला कौन सा? शाहपुरा, इसी को बोलते हैं आईक्यू। ये शाहपुरा, अजमेर के अंदर ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा ये बल्ले आते हैं। शाहपुरा के अंदर आपको देखो राम स्नेही संप्रदाय फूलडोल महोत्सव, ये जो इम्पोर्टेंट महोत्सव है वो क्या पढ़ के लिए शाहपुरा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये कहाँ? तो अजमेर के अंदर। चार भुजा नाथ मंदिर भी कहाँ? अजमेर के अंदर आने लगा, शाहपुरा के अंदर आता था ये, ठीक है ना, शाहपुरा के अंदर आता है, अजमेर संभाग के अंदर, ठीक है ना। राजस्थान के किस सॉफ्टवेयर को वर्ष 2023 का टेक्नोलॉजी सभा के लिए अवार्ड मिला है? तो वेब माई वे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने करवा चुके हैं। हाल ही में राजस्थान में कहां पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जा रही है? जयपुर के अंदर पुलिस कला, राजस्थान पुलिस कला अकादमी जयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम अगर आपसे पूछ लिया जाए साइबर क्राइम तो वो कहाँ होते हैं? तो वो भरतपुर में होते हैं, राजस्थान के 16%। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बालिकाओं के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन गरिमा अभियान है वो चलाया जा रहा है। कौन सा? ऑपरेशन गरिमा अभियान है वो चलाया जा रहा है, आप याद जरूर रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 से 10 अगस्त को चलाया जा रहा है। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार नाइट टेस्टिंग शॉर्ट किट लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई के अंदर लॉन्च की है। भारत का पहला 3D डाकघर मैंने बता दिया। भारत में चल रही ओणम किट योजना किस राज्य से संबंधित है? केरल। केरलम विधानसभा के अंदर मलयालम भाषा के लिए क्या हुआ है? विधेयक पारित हुआ है। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोर्नियस सौंपा है? श्रीलंका। तो कोलंबो राजधानी है दिनेश गुणवर्धने कौन है? तो पीएम है। और 67वां TAII सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? तो कोलंबो के अंदर, जो श्रीलंका की राजधानी। हाल ही में किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का लॉर्ड लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज चेट्टी को मिला है। किसे? राज आदित्य चेट्टी को मिला है, ठीक है ना। ये मूल रूप से कहाँ है? अमेरिकी के अर्थशास्त्री है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये SBI के अनुसार। SBI की स्थापना 1955 है। मुंबई और अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। हाल ही में कहां पर लंबी दूरी का रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च किया गया है? तो ये भारत के अंदर रिवॉल्वर है लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने 4 पदक जीते हैं। कितने? 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO और आयुष मंत्रालय कहां पर पारंपरिक चिकित्सालय के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे? तो गांधीनगर के अंदर करेंगे, गांधीनगर गुजरात के अंदर। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। किसकी? WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा, ठीक है ना। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले, मैंने बता दिया, आदित्य L1 2 सितंबर से लॉन्च होगा। हाल ही में अनवर उल हक किस देश के कार्यवाहक PM बने हैं? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक PM बने हैं। संत रविदास मंदिर की नींव किस राज्य में रखी जा रही है? तो MP। महाकाल लोक, नर्मदा लोक और हनुमान लोक ये MP के अंदर। टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, ठीक है, याद रखोगे ना। हाल ही में किसके द्वारा पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता गया है? तो जन्निक सिन्नर के द्वारा। किसके द्वारा? जन्निक सिन्नर। WTA खिताब इगा स्टेक ने जीता है। विंबलडन 2023 का कार्लोस ठीक है ना कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को। किसे? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो ये सुभाष रुनवाला को मिला है। ग्लोबल लीडर 2023 का जय सनी को, लोकमान्य तिलक महेंद्र मोदी जी को, और राइजिंग ग्लोबल पुरस्कार कार्तिक आर्यन को। ये भारतीय सिनेमा के लिए, ठीक है ना। ये आप अन्य रोचक तत्व ये याद रख लेना, ठीक है ना। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। अगर कोई मिले बेसहारा तुझे तो सहारा देकर उसे अच्छे क्रम कमाते रहो। 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे मिला है? तो वनस्थली विद्यापीठ टोंक। अब टोंक से कुछ याद आ रहा है? चलो टोंक तो नवाबों की नगरी टोंक, ठीक है ना। डिग्गी कल्याण जी का मेंदा टोंक। टोंक की स्थापना तो टोंक की अमीर खां पिंडारी
ने ही की थी, ठीक है ना। और इसका सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। राजस्थान में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विकलांग ईएमआरसी खोले जाएंगे? तो ये 6 खोले जाएंगे, ठीक है ना। कितने? 6 खोले जाएंगे, याद है जरूर है, रख लेना, ठीक है ना। 2 बांसवाड़ा के अंदर, 2 उदयपुर के अंदर, 1 प्रतापगढ़, 1 डूंगरपुर के अंदर, ठीक है ना। ये कौन सी भील गरासिया शहरिया जनजाति के लिए, अगर आपको पूछ रहे शहरिया जनजाति सबसे ज्यादा, तो 12 के अंदर। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है? तो मुकुंदरा हिल चर्चा में रहा है। अभ्यारण्य के अंदर 8 टनल की क्या है, लेन बनाई जाएगी। आप याद रख लेना, मुकुंदरा इस 2013 के अंदर बना था। 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भारत का 54वां टाइगर में करौली धौलपुर अब आया जाएगा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किसी जिले में वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा हुई है? तो किस जिले में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा हुई है? तो बीकानेर। राव बीका। केंद्रीय कानून मंत्री किसने घोषणा की? अर्जुन राम मेघवाल ने की थी, ठीक है ना। इससे पहले उदयपुर और कोटा के अंदर भी राष्ट्रीय श्रम उन्मूलन के तहत राजस्थान को किस जिले का कांस्य पदक मिला है? तो राजस्थान के किस जिले को कांस्य पदक मिला है? अरे वही उदयपुर को मिला है। ये दिल्ली के केंद्र के द्वारा दिया गया है, केंद्रीय क्षय अनुभाग के द्वारा, ठीक है। क्षय मतलब टीबी के द्वारा। भारत ने टीबी मुक्त लक्ष्य रखा है 2025 और डब्ल्यूएचओ ने 2030। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण वही लद्दाख के अंदर, ठीक है ना, 19,400 फीट ऊंची। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास मलाबार 27वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 27वां संस्करण कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ठीक है ना। एंथनीज एल्बनीज़ क्या है? इनके पीएम है, ठीक है। मेजबानी भी कौन कर रहा है? एंथनीज कर रहा है। तो ये राजस्थान के एनईपी मतलब नई शिक्षा नीति 2020 को हटाकर अपनी खुद की बनाने का घोषणा की है। तो ये कर्नाटक ने की है, जिसके सीएम सिद्धारमैया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर पहला भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर। और 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भी कौन कर रहा है? तो कर्नाटक कर रहा है, ठीक है ना। जो कहाँ आयोजित होगी? बेंगलोर के अंदर। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। स्पेन की राजधानी मैट्रिक, ठीक है ना। और पीएम पेट्रोस के किस देश का सुना 25 अंतरिक्ष यान क्रेश हो गया? मैंने बता ही दिया, रूस का, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को और आमरस महोत्सव भारत के द्वारा, तो वो मॉस्को के अंदर। हाल ही में कहाँ पर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट के अंदर। कन्याकुमारी में मेटी मेले को केले को जीआई टैग मिला है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 दिसंबर को, ठीक है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किशन रुंगटा को। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो वैभव गहलोत है, याद रखना। बीसीसीआई के तो आप सबको पता है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, यहाँ अशोक गहलोत जी के बेटे, ठीक है ना। 2022 का किसे मिला था? तो गोपाल सोनी को मिला था। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाओं को नगर निगम परिषद क्रमोन्नत किया जाएगा? तो ये 13 नगर पालिकाओं को, ठीक है ना। अभी नगर निगम 11वां अलवर बना है। राजस्थान में खेलेगा हर बच्चा, पढ़ेगा हर बच्चा थीम पर आंगनबाड़ी केंद्रों में ओलंपिक प्रतियोगिता कब आयोजित हुई है? तो 17 से 19 को आयोजित हुई है, अगस्त है, ठीक है ना। हाल ही में कौशल्या देवी शर्मा का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो मांडना व संस्कृति कला क्षेत्र से था। और रामगढ़ विस्तारी कहाँ? 12 के अंदर है, 54वां टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ की है? 12 जिले की है। और ये 12 कौन से संभाग के अंदर आता है? कोटा संभाग में आता है। सभी पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा है? तो सीकर है, ठीक है ना, याद रख लेना। बीपीएस सीकर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिग्विजय कल्याण जी का मेला किस जिले के अंदर लगता है? तो ये मैंने बताया था, टोंक के अंदर लगता है। अभी 22 से 25 को है, वो 22 से 25 अगस्त को घोषणा की थी अशोक गहलोत जी ने कि यहाँ के सभी यात्रियों को क्या है 50% क्या है छूट दी जाएगी। क्योंकि किसके लिए? मेले के लिए। ये 5 हीरो है चंद्रयान 3 के, ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप सब याद रख लेना कि किसने बाहुबली रॉकेट डिजाइन की है। सोमनाथ इसरो को क्या है? अध्यक्ष है। हाल ही में 33 खेलों की इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इंडिया केंद्रों का उद्घाटन राजस्थान के अंदर हुआ है। 33 जिलों, लेकिन ये पहले की घोषणा थी, अभी 50 जिलों पे होगा। तो ये किसने? अनुराग ठाकुर जी ने की है। हाल ही में तेजस ने हवा से हवा मार्ग करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो गोवा तट पर किया है। गोवा तट पर किया है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1961 दिसंबर को मनाया जाता है। पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और 30 मई को क्या मनाया जाता है?
तो स्थापना दिवस मनाया जाता है गोवा का। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश को रेसलिंग एसोसिएशन बाहर कर दिया है? इसको भारत से भरत भूषण विवाद के कारण। ठीक है ना, याद रख लेना। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश अपना भारत है। ठीक है ना, इसमें याद रखना ना, प्रज्ञान तो क्या है, रोवर है, और लैंडर क्या है, विक्रम है। ठीक है ना, याद रख लेना, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। विश्व पैरा लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है ना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और किसने जीता है वो? तो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। जेवलिन थ्रो के अंदर हाल ही में किस देश के मध्य 24वें संयुक्त की सीमा शुल्क के लिए बैठक आयोजित हुई है? तो ये बांग्लादेश के अंदर आयोजित हुई है, ये मैंने बता रखी है। राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ आयोजित हो रहा है? अरे उदयपुर के अंदर। ठीक है ना, 2020 से कहाँ, 20 से 24 अगस्त को, 20 से 24 अगस्त को 9वां सम्मेलन है और उदयपुर में हुआ है। स्थापना कब हुई थी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की? 1911 के अंदर। लेकिन 1948 के अंदर क्या हुआ था? ये 1948 के अंदर ये चर्चा में आया था, मतलब वर्तमान स्वरूप आया था। राजस्थान का 5वां प्रदेश का 54वां टाइगर रिजर्व। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब आपको ये पक्का मिलेगा। लेकिन आरएस के अंदर ये छप गया, मान लो चाहिए। हाल ही में करौली धौलपुर मैंने बता ही दिया। ठीक है ना, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड किसने दिया है? ग्रीस ने दिया है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस है, याद रख लेना। ठीक है ना, याद रखोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही किस राज्य में हनुमान लोक का उद्घाटन? मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% वृद्धि करेगा? रूस की, सॉरी इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग। हाल ही में 26वां ई गवर्नेंस का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। हथकरघा सम्मेलन भी नई दिल्ली के अंदर हुआ था। हम कैसे हैं ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं, बाकी सब तो अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है डिस्कस करवा देता हूं मैं। राष्ट्रमंडल संघ सम्मेलन आयोजित किया तो उदयपुर के अंदर हो ही गया। ठीक है ना, 9वां सम्मेलन है 20 से 14। ये याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आएगा, मान लो छप गया है। करौली धौलपुर भारत का 54वां, राजस्थान का 5वां टाइगर। तो ठीक है ना, इससे पहले रामगढ़ विस्तारी बना था, तो हर एग्जाम के अंदर आया था। तो ये भी एग्जामिनर नहीं बचने वाला, याद रख लेना। इसमें क्षेत्र है वो 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, 2 तो यही रहा, एक भरतपुर और मलालो। ठीक है ना, भरतपुर और मिला तो ठीक है ना। मुकुंदरा 2013 में मिला था के अंदर, रणथंभौर सरिस का 1978 के अंदर है, और ये 2022 के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, रामगढ़ विस्तार हालांकि भी 2000 तो हो गई थी। ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। ये क्या हो गया अपना पूरा अगस्त का निचोड़ हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हमेशा कहता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहो। कि मिले अगर कोई बेसहारा तुझे, सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहो। हमारा हिसाब सिर्फ कर्म ही होता है, कर्म से ही हिसाब होता है। और ये युग कौन सा है? तो कर्म युग है। आप यादें जरूर रख लेना। और कोई भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहता है या सीईटी के लिए करना चाहता है तो परिष्कार के दरवाजे खुले, ले लो एकदम पूरी डिजिटल एसी के साथ। पूरे स्टूडेंट एंजॉय टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट क्लास में एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने जोश और जुनून से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और परिष्कार है उनको सहयोग दे रहे हैं। आपके साथ से ही हम मिलकर परिष्कार एक वटवृक्ष बनता जा रहा है। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। मैं ऐसे ही क्लास लेते रहूँगा। नेक्स्ट संडे अपन मिलते हैं सितंबर के बारे में और थोड़ा सा अगस्त के बारे में भी। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।